हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि हम चिल्लर से करोड़पति कैसे बनेंगे। और चिल्लर से करोड़पति बनने के लिए आपके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, छोटी मोटी सेविंग्स, उससे भी आप करोड़पति बन सकते हो। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़। तो आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक शेयर जो आपको चिल्लर से करोड़पति बना सकता है। चलिए देखते हैं वो शेयर का नाम क्या है। शेयर है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। रिसेंटली इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है इनके पावर ग्रिड के बिजनेस से, जो कि पावर ग्रिड ने जेपी पावर ग्रिड का जो 74% स्टेक था वो पावर ग्रिड ने ले लिया है। तो देखिए, कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या करती है? कंपनी इज एंगेज्ड इन द पावर जनरेशन बिजनेस। हाइड्रो और थर्मल पावर के इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सीमेंट ग्राइंडिंग का भी है, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर भी है। तो पावर सेक्टर की कंपनी है। आपको पता ही है पावर सेक्टर में अभी कितना बूम चल रहा है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े बन जा रहे हैं। देखिए, अब इसका मार्केट कैपिटल देखते हैं। मार्केट कैप है 2193 करोड़ का और करंट प्राइस है 3 रुपये 20 पैसे का। और कंपनी हाई लगा चुकी है 4 रुपये 26 पैसे और 65 पैसे का लो है। इसका प्राइस की बारे में बात करते हैं हम कि ये प्राइस इसका पहले से ऐसा ही था या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था प्राइस, क्योंकि कुछ सालों पहले इस कंपनी का प्राइस काफ़ी अच्छा था। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इसका प्राइस लगभग 140 रुपये के आसपास था। अब देखिए ये कंपनी गिरी क्यों? क्योंकि ये कंपनी नीचे फिसलने का कारण ये था कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही थी अपने लोन्स पे। तो उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो था कंपनी में, लेकिन इसका इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने के चक्कर में कंपनी को लॉसेस होते गए। कंपनी का शेयर प्राइस नीचे चला गया और फिर फाइनली कंपनी ने अपने कुछ स्टेक बेचने के बारे में सोचा। और अभी यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो रिजर्व्स में जा रहा है। तो रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं और शेयर होल्डिंग जो है वो भी कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी कंपनी के लॉसेस कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर देगा, ऐसा मुझे लगता है। बेशक दोस्तों, आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है और आप अपना खुद का एनालिसिस किए बिना किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, कहीं से भी लोन लेके इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपका एनालिसिस अच्छा हुआ, आपका लक अच्छा हुआ, तो आप ज़रूर एक अच्छी कमाई करेंगे। लेकिन अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ या आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक का पीई है 56.5 का, बुक वैल्यू है 14.7, ROC 2.63, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ -24.4 और फेस वैल्यू है 10 का। तो ये अभी पेनी शेयर है फ़िलहाल। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ से शुरुआत की थी इसने लगभग 2 रुपये 70 पैसे के आसपास, और रिसेंटली ये 3 रुपये 40 पैसे का हाई टच करके आया है। ये शेयर प्राइस इसका अचानक से बढ़ा क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशन हुआ था, इसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सीरीनर पे कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इट्स डेप्ट। ये देखिए, कंपनी ने डेप्ट अपने कम किए हैं एंड इट इज़ ट्रेडिंग एट 0.22% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। डेटेड डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 75 to 42। ये कंपनी के प्रोज हैं। अब कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -3.62 ओवर लास्ट 5 years। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी -14.82 और company might be capitalizing the interest cost. Promoter have pledged 87.30% and promoter has decreased holding
फॉर लास्ट 3 years, दैट इज़ -5.11%। तो ये प्रोज और कॉन्स हैं कंपनी के। तो कंपनी ये सारे नंबर्स अपने इम्प्रूव कर रही है बेशक, क्योंकि अब कंपनी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। देखिए इसके कंपैरिजन में कौन है पीयर कंपैरिजन, अदानी ग्रीन पावर ग्रिड ट्रांसमिशन, अदानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, अदानी पावर, टाटा पावर, एनएचपीसी और फिर जेपी पावर वेंचर है। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के सेल्स थे दिसंबर के 988 करोड़ के यहाँ पे, और उसके बाद अभी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी को नेट लॉस हुआ था 12 करोड़ का। अब देखते हैं इसके ईयरली रिजल्ट्स। सेल्स में देखेंगे तो 3195 करोड़ के सेल्स हैं, और वहाँ पे नेट प्रॉफिट अभी कंपनी उभर रही है। अभी देखिए कितना लॉस इन्होंने कम कर लिया है, 2162 से 18 करोड़ का लॉस है अब। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे देखिए इसका शेयर कैपिटल जो है सितंबर 20 का 6840 करोड़ का है। अब उसमें रिजर्व्स 3226 करोड़ के हैं, और बोरोइंग्स हम देखेंगे तो 5570 करोड़ के हैं। अब इसका अगर टोटल कीजिएगा तो ये लगभग 10,000 के आसपास इसके रिजर्व्स और शेयर का कैपिटल हो रहा है, जो कि उसके अगेंस्ट बोरोइंग 5570 करोड़ के ही हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है। तो क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ज़्यादा है बोरोइंग से। तो अब यहाँ पे हम नेट कैश फ्लो देखेंगे, 44 का नेट कैश फ्लो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3% का है 20 का मार्च। डेटर डेज जो कि बोला इम्प्रूव किए हैं, देखो 43 से पे आ गए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर 6.97। शेयर होल्डिंग में देखते हैं, देखिए प्रमोटर के पास 26% की शेयर होल्डिंग है, और ये है दिसंबर 20 का नंबर्स, अभी चेंज हुआ है। और FII 46 के होल्ड कर रहे हैं। DIIs 36.26 और पब्लिक के पास 37.21%। तो ये था दोस्तों ओवरऑल डेटा। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि कंपनी के बारे में बोला था, कंपनी एक बड़े वेंचर पे काम कर रही है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके ऐसे बड़े बड़े थर्मल के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और कंपनी काफ़ी जगहों पे काम कर रही है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, जहाँ पे जेपी ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है। रियल एस्टेट, एक्सप्रेसवेज, हॉस्पिटलिटी, फर्टिलाइजर्स, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट भी काम करती है। अब जेपी ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है इंडिया का, और जैसे कि मैंने बोला थर्मल प्रोजेक्ट और अलग अलग जैसे कि उत्तराखंड में भी काम कर रही है, मध्य प्रदेश में काम कर रही है, और काफ़ी बड़े बड़े देखो आप देखेंगे यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है यूपी में, उत्तराखंड में जहाँ पे ये डैम है वहाँ पे भी। तो ऐसे ये एक जायंट कंपनी है दोस्तों, और आने वाले दिनों में इसका शेयर प्राइस बहुत भागेगा और आप एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि कंपनी लॉस से टर्न होकर अभी प्रॉफिट में जाएगी। तो इसके लिए ये कंपनी एक अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा। आप इसमें इतना इन्वेस्ट ज़रूर कर दीजिए कि जहाँ से आपको लॉस ना हो और एक अच्छा रिटर्न आपको मिले। तो आप एक छोटा अमाउंट आप अपनी चिल्लर भी जो होगी आपके पास थोड़ी बहुत, अपने जो बच्चे सेव करते हैं या बड़े भी कभी कभी अपने सेविंग करके रखते हैं छोटे छोटे अमाउंट, तो आप उसे इस शेयर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में, एक दिन में नहीं होगा ये, क्योंकि एक दिन में जहाँ से रिटर्न मिल जाए वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा होल्ड कीजिए और एक अच्छा रिटर्न लेके जाइए, क्योंकि आपके पेशेंस का आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए आप चिल्लर से अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपके पास जो चिल्लर है उसको इस शेयर में डाल दीजिए, और आने वाले दिनों में एक आपको बड़ा रिटर्न देके जाएगी ये कंपनी, क्योंकि कंपनी अभी टर्न अराउंड करेगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों इस एनालिसिस के बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अपना खुद का एक एनालिसिस कीजिए और बाद में ही डिसीजन लीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, क्योंकि आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
So thank you so much guys for listening and watching to me. Do subscribe my channel to get such a videos. Bye bye, take care.